दोस्तों, होली की अग्नि में ये 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा पैर गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। दोस्तों, होली के दिन इस तरह पूजा कभी न करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को सुबह 8:15 पर शुरू होगी और ये 4 मार्च को सुबह 10:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च 2026 को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। इस दिन होली का पर्व भी है। चंद्र ग्रहण का आरंभ भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:20 पर आरंभ हो जाएगा और शाम में 6:47 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। हालांकि भारत में यह चंद्रोदय के समय ही देखा जा सकेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह में 6:20 पर ही आरंभ हो जाएगा। इस दिन सूर्य, राहु मीन राशि में और शुक्र, मंगल तथा शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति से कई राशियां लाभान्वित होंगी। हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने और जीवन में चल रही परेशानियों, दुख तकलीफ व सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे और अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए और ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। दोस्तों, टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं और आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर आएं और गन्ने की संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। होली का दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगवा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर देंगी तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से
होली माता आपकी सभी परेशानियां अपने साथ ले जाती हैं और दोस्तों, अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कि वे मुरझाई हुई बालियां ना हो और सूखे हुए पत्ते ना हो, वे एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। दोस्तों, आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कच्चा पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कच्चा पापड़ आदि बनाया है वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन गाय माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय माता को मीठा भोग खिलाने से मनुष्य कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करता है, क्योंकि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। दोस्तों, होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है और आपके धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज के जरिए आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। और दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है और प्यार का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते की होती है और ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यात्रा भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण जी क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए और होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन स्त्री प्रसंग से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी खरीद कर लानी चाहिए। इसके बाद इसे एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ बांध दें। फिर इसे मां लक्ष्मी के होलिका दहन की रात्रि पर दहन स्थल से राख को घर लाएं और उसे घर के हर एक हिस्से में छिड़कें। फिर होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार बांध दें। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय है, ऐसा करने से घर में उनका प्रवेश होता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्ण जी के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन किन चीजों का भूल से भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन इन चीजों का दान देने से पति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर वस्त्र का दान करना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों में वस्त्रों का दान करने से उस व्यक्ति के साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतना ज्यादा अभिमान था कि वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी प्रहलाद ने नहीं मानी, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकती। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। होली का एक सामाजिक महत्व है कि लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक हो जाते हैं। लाल रंग का गुलाल प्यार का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत कारगर माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो होली की राख को ठंडा होने के बाद घर ले आएं, इसे पानी में घोल लें और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। शिवलिंग पर इसे अर्पित करते हुए महादेव से प्रार्थना करें। इससे ग्रह दोष के कारण आ रही कठिनाइयां दूर होंगी। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कने से वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अगर काम धंधे में हानि हो रही है तो होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से भोजपत्र पर बाधक व्यक्ति का नाम लिखकर और गुलाल छिड़क कर अग्नि में डाल दें। इससे धंधा खुल जाएगा। होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पत्ता और थोड़ी सी मिश्री होली की अग्नि में डालें और प्रार्थना करें। अगले दिन इसकी राख ले आएं और चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर गले में पहन लें या मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे नजर दोष और तांत्रिक क्रियाएं भस्म हो जाएंगी।